हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि शर्मा ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन सर्विसेज से आपके लिए लेके आई हूँ यूएसए स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट्स के लिए न्यू अपडेट। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन सर्विसेज हमेशा आपके लिए लेके आता है यूएसए रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स को। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो के आगे बढ़े, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं यूएसए स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से बच्चे अपॉइंटमेंट डेट्स लेने के लिए एलिजिबल हैं। जो बच्चे पहले रिफ्यूज़ हो चुके हैं, जिनका स्लॉट्स बुक था वो नहीं जा पाए, या जो बच्चे फ्रेश हैं, फ्रेश इन सेंस जो बच्चे पहली बार जा रहे हैं वो वीज़ा स्लॉट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत देर से अपना F1 स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी के लिए अपने अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की वेट कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कंसल्टेंट से फ़ाइल लगवाई है, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन के बारे में पूछते हैं, कंसल्टेंट को रोज़ रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा स्लॉट बुक हुआ कि नहीं हुआ, मुझे रात को पता लगा था कि स्लॉट्स ओपन हुए थे पर स्लॉट्स आपने बुक नहीं किया, आप मेरा स्लॉट क्यों नहीं बुक कर रहे, मेरा गैप बढ़ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा, मुझे बाहर से स्लॉट मिल रहा है, मुझे पेड स्लॉट मिल रहा है। तो इन सब क्वेरीज़ के बारे में हम इस वीडियो के में बात करेंगे कि ये सारी क्वेरीज़ क्यों बच्चों के मन में आ रही हैं और बच्चे मिसगाइडेड हो रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि F1 वीज़ा स्लॉट्स पेड होते हैं कि नहीं। सबसे पहले सब स्टूडेंट ये अपने दिमाग से निकाल दें कि F1 वीज़ा कैटेगरी में आपको कोई पेड स्लॉट मिलता है। देयर इज़ नो वर्ड पेड इन F1 अपॉइंटमेंट डेट्स। अगर एम्बेसी अपने स्लॉट रिलीज़ करती है तो आपको वो स्लॉट आपका कंसल्टेंट ज़रूर बुक करके देगा, पर उसके लिए आपको यू नीड टू हैव अ पेशेंस फॉर दैट। अगर आप में पेशेंस नहीं होगी, नोबडी कैन बुक अ स्लॉट फॉर यू, नॉट इवन यू। तो इसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि जो F1 वीज़ा कैटेगरी के स्लॉट्स हैं वो लास्ट टाइम एम्बेसी ने नवंबर में स्लॉट्स ओपन किए थे, उसके बाद टिल डेट आज तक कोई भी बल्क स्लॉट्स नहीं रिलीज़ हुए। कुछ एक स्लॉट्स एम्बेसी की वेबसाइट पे दिखते ज़रूर हैं 1 और 2, पर वो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच के कारण दिखते हैं पर सबमिट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जब आपको कोई बोलता है कि अच्छा तुम्हारी अपॉइंटमेंट तुम्हारा कंसल्टेंट नहीं कर रहा, मैं पेड स्लॉट दिलवा दूंगा, तो उसके लिए आप मत जाइए। ये सिर्फ आपको मिसगाइड हो रहा है, क्योंकि पेड स्लॉट कुछ नहीं होता। अगर एम्बेसी स्लॉट रिलीज़ करेगी, आपका कंसल्टेंट आपको स्लॉट ज़रूर लेके देगा, क्योंकि आपके कंसल्टेंट ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपको एम्बेसी तक पहुंचाने की। तो अगर कंसल्टेंट आपका I-20 ले रहा है, आपकी एप्लीकेशन कर रहा है, आपकी एम्बेसी फ़ीस पे करवा रहा है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट डेट भी लेके देगा। ये कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चे मेरे पास हैं या जो बच्चे दूसरे कंसल्टेंट्स के पास हैं, तो कंसल्टेंट जिस भी कंसल्टेंट के पास आपने अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करवाया है या जिस कंसल्टेंट से आपने अपनी I-20 ली है, प्लीज़ आप उसी कंसल्टेंट पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो और उसी कंसल्टेंट के पास रहो, क्योंकि वो कंसल्टेंट जब भी आपको वीज़ा स्लॉट लेके देगा, एम्बेसी जब स्लॉट खोलेगी। तो कीप इन दिस माइंड दैन जब भी एम्बेसी ने स्लॉट रिलीज़ किए तो आपका कंसल्टेंट आपका अपॉइंटमेंट डेट ज़रूर बुक करके देगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैं अपनी I-20 डिफ़र नहीं कराऊंगा, मैं डिफ़र क्यों करवाऊं, मेरे को ऑलरेडी मैंने एक बार डिफ़र करा लिया, अब दोबारा से डिफ़र कराऊंगा, मेरा टाइम ख़राब होगा। तो मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहती हूँ सब स्टूडेंट्स को कि अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि अपनी एप्लीकेशन डिफ़र करा लो, तो काइंडली गो फॉर दैट, क्योंकि जब एम्बेसी ने अपने स्लॉट्स ओपन कर दिए दैन यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शन। आप एम्बेसी नहीं जा पाओगे अगर आपके पास डिफ़र I-20 नहीं होगी। तो काइंडली गो फॉर दैट, डिफ़र कराओ अपना। सारे बच्चे, सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि काइंडली बी रेडी विद योर I-20s, विद योर लॉगिन्स, विद योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस, विद योर पासपोर्ट, सो दैट जब भी एम्बेसी अपने स्लॉट से रिलीज़ करे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बात आप ज़रूर कर सकते हो कि अगर बच्चे को लगता है कि पेड स्लॉट मिलता है या स्लॉट खुलता है, कंसल्टेंट उसको बुक नहीं करवाता,
तो आप अपना लॉगिन आईडीज़, पासवर्ड, सिक्योरिटी आंसर्स अपने कंसल्टेंट से लेके खुद उसको बुक कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑप्शन दैट यू गाइज कैन डू, but don't rely on the people who are asking you to pay them for getting the slots, because there are nothing name on paid slots in F1 category। F1 कैटेगरी में पेड नाम का कोई नाम नहीं है, पेड स्लॉट कुछ नहीं मिलता। सो पेड स्लॉट्स के नाम पे किसी को भी कोई पैसा ना दो। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको कोई बोलता है कि पेड स्लॉट है तो उसको पैसे तभी दो अगर वो आपका स्लॉट विद इन द टाइम फ्रेम आपको बुक करके देता है, क्योंकि अगर पैसे वो कमा रहा है पेड स्लॉट के नाम पे तो नुकसान भी उसी का होना चाहिए। उसको बिल्कुल कोई पैसा ना दो, क्योंकि पेड स्लॉट कुछ नहीं होता। जब एम्बेसी स्लॉट्स रिलीज़ करेंगे आपको, दूसरे कंसल्टेंट्स को, सबको स्लॉट मिलेगा। बस यू जस्ट नीड टू हैव अ पेशेंस। जब आपने जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, आई वुड से जस्ट बी पेशेंस, बिकॉज जब तक आप पेशेंस रखोगे आपको स्लॉट भी मिलेगा, आप एम्बेसी भी जाओगे, वीज़ा भी लोगे, पर इस तरह से इम्पेशेंट होके आप स्लॉट बुक नहीं कर पाओगे। कंसल्टेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कंसल्टेंट की किसी भी तरह की गलती नहीं है, ना ही एम्बेसी की गलती है, क्योंकि एम्बेसी ने अभी कोई भी स्लॉट रिलीज़ नहीं किया। ये ज़रूर है कि एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ज़रूर बोला है, ये स्टेटमेंट दी है कि वो बहुत ही जल्द अपने बल्क स्लॉट रिलीज़ करने जा रहे हैं फॉर फॉल इनटेक। बट फॉर दैट जो फर्स्ट साइकिल ऑफ राउंड होएगा, फर्स्ट साइकिल ऑफ अपॉइंटमेंट राउंड्स होएगा, वो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं लिया है, इंटरव्यू नहीं दिया है, उनको वो स्लॉट्स मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट सर्कल होएगा उसमें जो रिफ्यूज्ड स्टूडेंट है उनको अपॉइंटमेंट डेट ज़रूर मिलेगी। बट टिल दैन यू शुड हैव अ पेशेंट। जब तक एम्बेसी अपने स्लॉट रिलीज़ नहीं करती आपको स्लॉट्स नहीं मिलेंगे, बट तब तक आप अपने लॉगिन आईडीज़, अपने पासवर्ड, अपने I-20s के साथ बी रेडी, क्योंकि हो सकता है एम्बेसी नेक्स्ट वीक स्लॉट्स खोल दे, हो सकता है एम्बेसी नेक्स्ट मंथ स्लॉट्स खोल दे। बट जब तक आपके पास आपकी लॉगिन, I-20 और सब पासवर्ड, सिक्योरिटी आंसर्स होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू बुक योर अपॉइंटमेंट स्लॉट्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो B1, B2 कैटेगरी के हैं और वो एम्बेसी अपेयर भी हुए हैं। उनसे हमने जब एक्सपीरियंस पूछा कि वो वहाँ पे गए, एम्बेसी में कितना सारा रश था या कितने काउंटर्स वहाँ पे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 काउंटर्स हैं जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं। और जहाँ की जैसे कि हमें पता है कि लास्ट टाइम जब बच्चे स्टूडेंट वीज़ा के लिए गए थे, अपनी अपॉइंटमेंट्स थी उनकी, इंटरव्यू देने गए थे, तो हमें वहाँ बच्चों ने बताया था कि वहाँ से 15 से 16 काउंटर्स हैं। तो आप ये चीज़ से अपने आप खुद से अंदाज़ा लगाओ कि 15 से 16 काउंटर्स की बजाय सिर्फ 2 काउंटर्स अगर एम्बेसी ने ओपन कर रखे हैं तो डेफिनेटली कि उन्होंने स्लॉट्स अभी ओपन नहीं किए हैं। जब भी स्लॉट्स ओपन होंगे डेफिनेटली हम या आपका कंसल्टेंट आपको स्लॉट्स ज़रूर बुक करके देगा। बट फॉर दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू नीड टू हैव सम पेशेंस। तो ऐसे ही USA स्टडी वीज़ा को लेके नई अपडेट्स के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।